इस क्लास के तहत सारे विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, लेकिन आज का जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो टॉपिक प्रोनाउन है। क्योंकि नाउन के बारे में आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट 3 वीडियो भेजी गई है, ठीक है। अब उसका रिलेटेड टू सिंटैक्स वीडियो आगे आपको भेजा जाएगा, लेकिन हम सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है और वो क्या है आपका प्रोनाउन। और प्रोनाउन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हमने सेकंड टॉपिक में रखा है। कहीं कहीं किताब में पहले एडजेक्टिव दिया है, उसके बाद प्रोनाउन दिया है, लेकिन हम पहले प्रोनाउन को पढ़ते हैं। और चूंकि एक चीज अब ध्यान रखेंगे आप लोग कि ऑनलाइन क्लास चलती है, वीडियो भेजा जाता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी जो आपको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी। लेकिन जब आप वीडियो देखने बैठे तो अपनी कॉपी कलम लेके बैठे, ठीक। उसके साथ अपनी रेफरेंस बुक भी लेके बैठे, जो बुक आप पढ़ते हैं, जो ग्रामर की बुक आपकी लगाई गई है उस टॉपिक से भी उसको खोलें, पढ़ें और समझें। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज नहीं समझ में आया। क्योंकि देखिए अब ऐसी ग्लोबल पैंडेमिक है, बीमारी है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किसी को क्रिएट हो रही है तो वो स्टूडेंट को क्रिएट हो रही है। वैसे तो पूरी सोसाइटी हमारी परेशान है, लेकिन स्टूडेंट खास करके उसका एग्जाम ना टाइम से हो पाना, ना तो प्रॉपर क्लास चल पाना, इसमें दिक्कत क्या है कि वो साइकोलॉजिकल रूप से अगर हम कहें तो एग्जाम से घबरा रहा है, टीचर के सामने आने से घबरा रहा है, क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उससे घबरा रहा है। इसी के साथ में क्या है, घर वालों की भी प्रॉब्लम। अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो घर वाले प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, पढ़ते नहीं हो, दिन भर घूमते हो। अब उसकी मानसिक दशा अलग है। तो यहाँ पर जो आपको ये परिश्रम किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, उसका फल आपको मिले, वो फल तभी मिलेगा जब आप रेगुलर टीचर के साथ लगे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। ओके, तो हम लोग प्रोनाउन सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रोनाउन में पढ़ना क्या है, हम लोग जानते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब आपको पता है परिभाषा होती है, 2 वर्डों से मिलकर के बना है, नाउन और प्रो। प्रो मतलब पोजीशन होता है, और नाउन मतलब जो नाउन की पोजीशन पर यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक। तो हमने लिख दिया द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच which is used at the place of noun is called pronoun। ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको लिखा, हमने लिखा राम इज अ गुड स्टूडेंट। राम अच्छा लड़का है, ठीक। अब यहीं पर फिर हमको लिखना होता है राम ओवेज हिज एल्डर्स। देखिए हमने यहां पर राम के स्थान पर ही का प्रयोग किया, यहां पर हिज का प्रयोग किया। यही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यद्यपि हम ऐसा लिख सकते थे राम ओबेज, यहां पर क्या लिखा जाता, राम्स एल्डर। देखिए पॉजेसिव केस आपको बना दिया हमने प्रोनाउन को, ठीक। लेकिन हमने अगर बार बार हम इसी शब्द का प्रयोग करें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अजीब सा लगने लगेगा। मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो ना कह करके बार बार एक ही चीज रिपीट होने लगेगा। इसलिए यहां पर हम राम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, ही और हिज का, ठीक। अब यहां पर जैसे लिखा देयर इज अ गुड गर्ल इन माई क्लास। अब कह दिया गया कि कोई एक अच्छी लड़की है, कहां पर, मेरी क्लास में। अब हमने लिखा आल टीचर्स, क्या लिखा, आल टीचर्स। यहां पर हमने लिखा लव, इसके बाद क्या लिखा, हर। अब देखिए हर लगा दिया, हर किसके लिए लगाया गया, कि गर्ल के लिए, इसलिए हमने यहां पर किसका प्रयोग किया,
ऑब्जेक्टिव केस में हमने हर लगाया। यहीं पर अगर गर्ल के स्थान पर क्या होता, बॉय, तो यहां पर क्या हो जाता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है हिम हो जाता। ठीक, और यहीं पर मान लीजिए गर्ल के स्थान पर ए हटा दिया जाता, देयर आर हो जाता, मेनी गर्ल्स, तो वहां पर क्या हो जाता, देम हो जाता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई। और यहां पर जैसे आपका यहां पर ही लिखा गया, हिम लिखा गया, बॉय लिखा गया, नहीं, हाँ, और हर लिखा गया, ये आपके क्या है, प्रोनाउन। ओके, अब हम लोग इसके बाद समझते हैं कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं, और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बताते आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के काइंड। देखिए, कई प्रकार होता है, लेकिन अब हम इसको बताते आपको। पहला, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब इसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हिंदी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। दूसरा हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, नाम लर्न होना चाहिए आपको। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, इसे हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन को हम दृढ़वाचक सर्वनाम बोलते हैं। दृढ़वाचक सर्वनाम, क्लियर। इसके बाद छठा हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सातवीं पोजीशन पर हमारा जाते हैं, अगर हम यहां पर देखते हैं तो इनडेफिनिट प्रोनाउन पाते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम पहले याद रहे, बाकी बात में चूंकि इन्हीं चीजों को लेकर के आपको चर्चा की जाती है आगे की चीजों को। अब हम इनडिफिनिट प्रोनाउन के बाद हम 8वें नंबर पर यहां आपको लिखते हैं जिसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन को परस्परवाचक सर्वनाम बोला जाता है, परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक। और यहां पर लास्ट में हमारा जाता है, हम इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक। और लास्ट में हमारा 10 पोजीशन पे हम जाते हैं
तो यहां हमारा मिलता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो आपको ये 10 काइंड्स मिल गए किसके? प्रोनाउन के। तो हम सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लर्न करना। डेफिनेशन लर्न करने के बाद पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना और जानना। इसे विस्मयबोधक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो हम एक एक प्रोनाउन की आपको डेफिनेशन लिखा है, आप लोग नोट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग देखिए सबसे पहले लेते हैं, आप लोग सारी चीजें इसको नोट कर लेंगे, वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग किस पर चलते हैं? हम सबसे पहले आपको बताने चल रहे हैं व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ओके, इसको देखिए हम रफ करते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जो आप लोगों को जानना है, क्योंकि हमने कहा एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सेंस में यूज किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो हम डिफिनेशन लिख देते हैं यहां पर। देखिए, द प्रोनाउन which is used, the pronoun which is used for particular person, place or things, ठीक है, is called पर्सनल प्रोनाउन। इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है, या इसी को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये 3 प्रकार का होता है, पहले समझ लीजिएगा। एक फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन स्पीकर को कहता है, मतलब जो हमारा बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। इसके बाद हमारा सेकंड पर्सन, और ये जो सेकंड पर्सन है ना हमारा, ये लिसनर होता है, मतलब जो सुनने वाला होता है, लिसन करता है। थर्ड पर्सन, ये क्या होता है? थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, मतलब हम कहते हैं अबाउट विच टॉकिंग इज हैपेंड, जिसके बारे में बात होती है वो हमारा कौन सा होता है? थर्ड पर्सन होता है। मतलब एक बात करने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। बात करने वाला, जब बिना दो के भी तो बात होगी नहीं, जो पहले बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड थर्ड पर्सन। ठीक, ये 3 पर्सन आपके पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अब तीनों में आता क्या है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, क्योंकि अब यहां पर हम कह सकते हैं सबका अपना सिंगुलर और प्लूरल होता है। ठीक, अब हमने मान लीजिए लिखा फर्स्ट पर्सन है, इसमें हमने सबसे पहले लिखा सिंगुलर और उसके बाद प्लूरल। इसका मतलब एक सिंगुलर आएगा, एक प्लूरल आएगा। सिंगुलर में आपका आई आता है, प्लूरल में क्या आता है? वी, फर्स्ट पर्सन। यू आपका ये दोनों है, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के सेंस में हम यू का प्रयोग करता हूं। यहां पर हम चलते हैं, देखिए यहां पर आपका सिंगुलर ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये तो आपके 3 सिंगुलर हो गए, और यहीं पर दे लिख दिया गया, ये आपका प्लूरल हो गया, मतलब ये प्लूरल हो गया और ये आपका क्या हो गया? सिंगुलर। ही, सी, इट आपका सिंगुलर हो गया। थोड़ा सा हमको जेंडर को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किस जेंडर का है। देखिए आई, वी, यू, ये आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए यूज किए जाते हैं। आई और वी, यू, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए यूज किए जाते हैं। ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए
सी फेमिनिन जेंडर के लिए, एन न्यूटर जेंडर के लिए और ए आल के सेंस में यूज किया जाता है। मतलब मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर तीनों के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? दे प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन के रूप में। ठीक, इसके बाद देखिए हम क्या होता है ना, प्रोनाउन जैसे अभी नाउन की बताए थे केस। केस आपकी तीन होती है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। तो सब्जेक्टिव केस आपका ए जो लिखा गया एक केस सब्जेक्टिव है। कौन सी केस है? सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद इसी की एक ऑब्जेक्टिव केस आती है और पॉजेसिव केस आती है। क्या आती है? पॉजेसिव केस। ठीक, देखिए ऑब्जेक्टिव केस आई का जो होता है ए मी होता है और बी का जो होता है अस होता है। यहां पर हम जाते हैं, देखिए दो हमको मिलता है, एक माई एडजेक्टिव केस होता है और माइन प्रोनाउन होता है। आवर होता है और यहां पर क्या होता है? आवर्स होता है। ठीक, क्योंकि यहां पर पॉजेसिव में दो होता है, एक एडजेक्टिव के रूप में वर्क करता है, एक प्रोनाउन के रूप में वर्क करता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू और एडजेक्टिव योर और प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। ठीक, इसको आपको समझना है। ही का हिम, यहां पर हम जाते हैं कि हिज और हिज हमको मिलता है, मतलब दोनों रूप में आपको हिज मिलता है। सी का हर, यहां पर चलते हैं तो हर, यहां पर जाते हैं तो आपके हर्ष के रूप में मिलता है। इट, यहां पर आपका इट होता है और यहां पर जाता है इट्स हो जाता है। दे का यहां देम, यहां दियर और यहां पर क्या हो जाता है आपका? दियर्स हो जाता है। ठीक, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये आपको क्या होना चाहिए? आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे डिफिनीशन, इसके बाद पॉइंट, फिर ए चार्ट बना लेंगे। ठीक है, बाकी आप अपनी किताब से भी कुछ पढ़िएगा। अब इसका यूजेस क्या है, यूजेस की वीडियो आपको अलग भेजी जाएगी। अब हम लोग लेते हैं सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउन। इसको नोट करने के बाद आप लोग लिखिएगा, और वो प्रोनाउन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव जो प्रोनाउन है, अब चूंकि हम सारे प्रोनाउन की थोड़े से डिफिनेशन आपको बताते चलते हैं। दूसरा जो लिखा गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, इसके अंतर्गत आते हैं द प्रोनाउन which shows relation, which shows relation for which they are used, मतलब जिनके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं से संबंध क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। और इस संबंधवाचक सर्वनाम में आपके तीन वर्ड आते हैं, हु, आ गया तो इसका केस भी आता है होम एंड हुज। ठीक है, इसके अलावा आपका विच आता है और दैट आता है। ये आपके मतलब कौन से प्रोनाउन है? रिलेटिव। देखिए इनका प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा। पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए करते हैं। विच का प्रयोग हम थिंग के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग मुख्यतः एनिमल के लिए करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है कि ये सभी के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब व्यक्ति, वस्तु और एनिमल तीनों के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा, आपका एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड स्टूडेंट, अब लिख दिया अच्छा विद्यार्थी है। अब हमने लिखा क्या? हु रिस्पेक्ट्स हिज टीचर। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया, राम के लिए हमने हु का प्रयोग किया और हु से इसका क्या हो गया? रिलेशन संबंध हो गया, इसलिए क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन।
अब यहीं पर अगर हम कह दिए पर्सन है इसलिए हमने हु का प्रयोग किया, विच और दैट का प्रयोग कर देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ऐसे अगला एग्जांपल हमने लिखा आई हैव अ बुक, लिख दिया, इसके बाद लिखा क्या, विच इज वेरी गुड, जो क्या है बहुत अच्छी। आपका सेंस हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए व्हिच का प्रयोग हमने कर लिया किसके लिए, बुक के सेंस में। ऐसे ही अगला हमने लगाया क्या, दैट। अगर हमको दैट लगाना होता है, जैसे हमने लिखा आई हैव अ कैट, मेरे पास एक कैट है बिल्ली, हमने लिखा दैट इज व्हाइट, जो कैसी है, सफेद है। अब दैट किसके लिए प्रयोग किया, कैट के लिए। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किस सेंस में, रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में। ओके, अगला जो हमारा है टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमारा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको आप लोग नोट कर लेंगे डेफिनेशन सहित। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या करता है, हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम होता है। जब किसी चीज को संकेत करना होता है तो वहां पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अगला हमने टॉपिक आपका लिखा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या, द प्रोनाउन which is used to demonstrate the noun is called demonstrative pronoun। मतलब जो नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करता है, मतलब संकेत करने का काम करता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके अंतर्गत आपका इतने प्रोनाउन आते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। देखिए ये दोनों सिंगुलर के लिए प्रयोग होंगे, ये दोनों प्लूरल के सेंस में प्रयोग होते हैं, मतलब बहुवचन के अर्थ में इसका प्रयोग, सिंगुलर के अर्थ में इसका प्रयोग। ठीक है, इसमें देखिए ये हमको नजदीक के लिए करते हैं, नियर के सेंस में करते हैं। ये अगर कोई चीज हमारी दूरी पर है, फार के सेंस में करते हैं। दीज कोई चीज हमारा नियर पे है तब करते हैं, और दोज कोई चीज हमारा फार है मतलब दूर है तब हम करते हैं। ये आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ध्यान में रखना है। प्रयोग कैसे होता है, जैसे हमने लिखा दिस इज अ बुक, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमने लिखा दैट इज अ पेन,